हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. An artificial radioactive decay series begins with an unstable 241 mass, 94 atomic number Pu. The stable nuclei obtained after 8 alpha decays and 5 beta decays is. यहाँ पे क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है. ये जो हमें कंपाउंड जो भी हमें दिया हुआ है, इसमें क्या कि स्टेबल न्यूक्लियाई कैसे मिल रहा है? 8 अल्फा डिके हो रहे हैं और 5 बीटा डिके हो रहे हैं. तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट इज रेडियो एक्टिव डिके. रेडियो एक्टिव डिके हो रहा है यहाँ पे. और उसके बाद हम ये देखेंगे जो अल्फा डिके होता है. अल्फा डिके में क्या होता है? अल्फा डिके में क्या होता है? 4 हीलियम. ये हमारे पास क्या होता है? अल्फा डिके होता है. और अगर हम बीटा डिके की बात करें तो उसमें क्या होता है? बीटा 1, यहाँ पे 0. तो ये हमारे पास होता है बीटा डिके. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? 8 अल्फा डिके हो रहा है और 5 बीटा डिके हो रहा है. तो हम यहाँ पे क्या होगी? रिएक्शन लिखी जाएगी. तो हम रिएक्शन लिखेंगे तो क्या होगा? 241 Pu 94. तो हम ये देखेंगे यहाँ पे 241 Pu और ये 94. अब यहाँ पे क्या हो रहे हैं? 8 अल्फा डिके हो रहे हैं. अल्फा डिके. तो अब जो हमारे पास जो भी यहाँ पे x एलिमेंट आएगा तो हम उसके एटॉमिक मास क्या होगा? जैसे अगर हम उसका a डैश ना एटॉमिक मास तो क्या होगा? 241. उसमें से क्या माइनस होगा? 8 इंटू अल्फा डिके कितना था? अल्फा डिके में क्या था? एटॉमिक मास कितना होता है? 4. तो 8 इंटू 4. तो यहाँ पे क्या आएगा? 241 माइनस 8 4 जा 32. तो यहाँ पे क्या आ गया? 209. तो जो हमारा a डैश आएगा वो 209 आएगा. और अगर हम यहाँ पे इसका z डैश देखें, मतलब एटॉमिक नंबर, तो वो क्या? 94. अब इसमें से कितना माइनस होगा? 8 अल्फा डिके हो रहा है और यहाँ पे कितना 2. तो 8 इंटू 2 16. तो 94 माइनस 16 हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 78. तो जो हमारा ये x एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास कितना आ रहा है? 209. एंड जो एटॉमिक नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 78. अब इसके बाद इसका आगे क्या हो रहा है? हमारे पास बीटा डिके हो रहा है. 5 बीटा डिके. 5 बीटा डिके हो रहा है. तो जब इसका 5 बीटा डिके हो रहा है तो क्या होगा यहाँ पे? तो जो भी हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट आएगा, लेट कर रहे हैं y आएगा, तो उसका अगर हम देखें कि एटॉमिक मास क्या आएगा, तो अब हमने देखा है कि यहाँ पे जो बीटा डिके में एटॉमिक मास क्या है? 0. तो कोई चेंज नहीं होगा एटॉमिक मास में. तो एटॉमिक मास तो क्या आ जाएगा? 209 ही. यहाँ पे क्या आ जाएगा? 209. बट लेकिन अगर हम देखें एटॉमिक नंबर में क्या चेंज होगा? एटॉमिक नंबर में क्या है? +1 है. तो -5 हो जाएगा एटॉमिक नंबर. 78 माइनस 5. तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 78 + 5 सॉरी. तो वो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 83. क्योंकि प्लस बीटा डिके है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 83. तो अब हम ऑप्शंस में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे पास क्या है? फर्स्ट ऑप्शन इज बिस्मुथ, सेकंड इज लेड, थर्ड इज सेलेनियम एंड फोर्थ इज मैग्नीशियम. तो अब हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे एटॉमिक मास. अब एटॉमिक मास हमारे पास क्या आया था? 209. वो किसमें है? ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में. तो सी और डी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे हमारे. तो हम देखेंगे एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या आया यहाँ पे? 83. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या है? ए, विच इज बिस्मथ. सो our final answer is A. Hope you understood it well. Best of luck.